बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 5 पार्ट्स कर लिए थे और आज है हमारे पास बाकी के 6 पार्ट्स, तो आज हमें वो कवर करना है। तो उसी तरह से एक्सपेंशंस हैं, देख लेते हैं कि कैसे होंगी। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, पार्ट नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर आप लोग क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, हमारा है पार्ट नंबर 6, ओके। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, BA1 -1 A0 और B। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो हम लोग ना तो इसको जो है ना कर सकते हैं, इसको इसके अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है, ना ही इसके अंदर हम लोग सब्ट्रैक्शन या एडिशन करा के कोई भी सिनेरियो बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हर सूरत में ना कुछ भी माइनस नहीं, जीरो नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। जब हमारे पास जीरो नहीं बन रहा होता तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1, ठीक है। फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड कर लेंगे और हम अपना काम जो है इजीली कवर अप कर लेंगे। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास B। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, B। इसकी रो भी छोड़ देंगे, इसकी कॉलम भी छोड़ देंगे, ठीक है, दोनों चीज छोड़ देंगे, पीछे 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे, इनको लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू डाल के B, अंदर क्या आ जाएगा BA0 और B। यहाँ पर माइनस का साइन फॉर्मूले की वजह से और ये वाला -1 मिलके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और पीछे ये 4 एलिमेंट्स बच जाते हैं, वो हमने लिख देना है A1 0 और B। अब इसके बाद प्लस आ जाएगा और यहाँ पर A प्लस का ही रहेगा। यहाँ पर पीछे ये 4 एलिमेंट्स बच जाते हैं, तो हमने ये चारों लिख लेने हैं। अब आपने इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ पर हमारे पास B आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ले लेना है, B² हो गया, सेंटर में माइनस फॉर्मूले का माइनस और ये जीरो ही हो गया, तो हमें जरूरत ही नहीं लिखने की। ये हमारे पास +1 में चेंज हो जाएगा और A और B मिलके A भी बन जाएंगे। ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, वो लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है। इसको अगर आप लोग देख लें तो A इंटू A क्या हो जाएगा हमारे पास, A² प्लस A² हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा B माइनस B। अब इन दोनों के साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। B के साथ B का स्क्वायर मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B3, वो हमने इधर लिख दिया। यहाँ पर AB एज इट इज रहेगा और यहाँ पर A का क्यूब भी बन जाएगा, इसके साथ -AB भी बन जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास क्या बच गया, A का क्यूब प्लस B का क्यूब। हमारे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हमने वो चीज कंप्लीट कर ली, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन को रिक्वायर्ड था, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, बहुत ईजी था। तो ऐसे खुद से कुछ चुटकियों में सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं, आगे हमारा पार्ट नंबर 7 वो किस तरह से होगा। यहाँ पर अगर हम लोग लिख लें तो क्वेश्चन क्या हमारा, थोड़ा सा आप लोगों को देखने में लग रहा होगा डिफिकल्ट सा, बट है नहीं, ठीक है। इसके अंदर भी वही कर लेनी है चीजें, R cos phi, ओके, 0 R sin phi, सेंटर में फिर 1 1 और 0, यहाँ पर हमारे पास -sin phi और यहाँ पर हमारे पास 0 और यहाँ पर cos phi किसके बराबर है, R के। इसको भी हमने क्या कर लेना है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हमारे पास इसके अंदर 0 है, तो हम लोग इसके एक्सपेंड कर सकते हैं इजीली। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो कर नहीं सकते, तो हम एक्सपेंड ही कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे, पहले फैक्टर हमारे पास आ गया R cos phi, ठीक है। और यहाँ पर हमने साथ ही ये R cos phi लिखा, ये चीज कवर होगी, ये चीज कवर होगी, पीछे ये 3 4 चीजें बच जाती हैं, तो 1 0 0 cos phi। यहाँ पर 0 आ गया और 0 के साथ कुछ भी चीज मल्टीप्लाई होगी ना अंदर वाली, तो वो 0 ही हो जाएगी। तो हम ये लिखें या ना लिखें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी हम लिख लेते हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वाली चीज भी हम छोड़ देंगे और ये वाली भी छोड़ देंगे, हमारे पास ये 4 बच जाती हैं। तो यहाँ पर हम 1 0 माइनस साइन phi और cos phi लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर R sin phi है,
आर साइन और फाइव। इसके अंदर हमने क्या लिख देना है, ये पूरी चीज़ कवर कर ली, ये भी कवर कर ली, पीछे ये चार चीज़ें बच गई, तो ये हमने 1 1 माइनस साइन फाइव और यहाँ पर हमने 0 लिख लिया। ओके, ये हो गया। अब अगर आप लोग नेक्स्ट स्टेप देखें तो हमने इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन कर देनी है। इनके अंदर ज़्यादातर तो टर्म्स के साथ 0 आ रहा है, तो वो मल्टीप्लाई होकर इसके साथ 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हमारे पास सिंगल सिंगल प्लेन प्लेन टर्म आ जाएगी, इसको हम वैसे ही नहीं लिखेंगे और ये सिंप्लीफाई होंगे मजीद। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इक्वल टू का साइन डाल के हम लोग, हमारे पास था आर कॉस फाइव बाहर और अंदर हमारे पास कॉस मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, कॉस फाइव मल्टीप्लाई हो गया और 0 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, वो 0 ही हो गया, ठीक है। आगे हमारे पास 0 वाला फैक्टर था, वो पूरा ही खत्म हो गया और फिर उसके आगे हमारे पास प्लस आर साइन फाइव हम बाहर लिख देंगे और अंदर हमारे पास फॉर्मूले का माइनस, यहाँ पर अगर आप देखें ना तो हमारी क्या होगी सिंप्लीफिकेशन, तो 1 इंटू 0 1, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 और माइनस फॉर्मूले का और माइनस साइन फाइव मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो वही चीज़ हमने इधर कर देनी है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस साइन फाइव, प्लस प्लस चाहे भी लिखें साइन फाइव, ठीक है, ये चीज़ इस तरह से। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है, आर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर साइन स्क्वायर फाइव, कॉमन क्या आ रहा है आर को कॉमन ले लिया। ये अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला बन गया, किसके बराबर होते हैं दोनों 1 के, ठीक है, ये पूरी टर्म किसके बराबर होती है 1 के, वो चीज़ हमने इधर लिख ली और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया जो कि राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ये हाँ, ये भी हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 8th पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर हमें बनाना है फॉर्मूला, ठीक है, देखते हैं वो किस तरह से होगा। फॉर्मूला कह लें या राइट हैंड साइड कह लें, क्योंकि बात तो एक ही बन जाती है ना। तो ए बी और सी हमें दिया गया है, बी प्लस सी दिया गया है, सी प्लस ए है, ए प्लस बी है और ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है, किसके बराबर है जी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab, इसके बराबर करना है इसको, ठीक है। तो ये भी इजी है। अब अगर आप लोग देखें तो इसको अगर हम लोग इसमें ऐड करा दें तो सेम सेम वैल्यूज आ जाएंगी दोनों में, इसके अंदर भी ABC हो जाएगा, इसके अंदर भी ABC हो जाएगा, इसके अंदर भी ABC हो जाएगा, तो यही चीज़ हमने कर देनी है, ठीक है, कि पहली और सेकंड कॉलम को ऐड करा देना। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं बाय C1 प्लस C2, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग ऐड कराएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ABC हो जाएगा, यहाँ पे भी ABC हो जाएगा, देखिए ना AB और C, AB और C, ठीक है, तो तीनों को ऐड करा के हमारे पास ABC ही आना है। यहाँ पर हमने इनको एज इट इज लिख देना, इनमें कोई चेंज नहीं आना, ठीक है। अब इसको आपने ले लेना है कॉमन, ठीक है, क्या लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C1, ओके, कॉमन आपने ले लिया A B और C को और यहाँ पर आपने लिख दिया 1 1 1 B प्लस C प्लस A प्लस B, A प्लस B प्लस C प्लस A। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर इनको माइनस कराएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या ये 0 0 किस में चेंज हो जाएगा, 1 1 किस में चेंज हो जाएंगे 0 0 में, तो R2 में से भी R1 को माइनस करवा देंगे, R3 में से भी R1 को माइनस करा देंगे, ये चीज़ हमने कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय R1 माइनस R2, बल्कि R2 में से माइनस करा देना, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, तो यहाँ पर हमने इस स्टेप के अंदर वो चीज़ कर लेंगे। A प्लस B प्लस C एज इट इज रहेगा हमारा, यहाँ पर चेंज किस में आना है इन दोनों में, ये दोनों तो वैसे ही 0 हो जाएंगे ना माइनस होके, बाकी अगर आप लोग देखें तो B प्लस C है, चलो मैं ना हम लोग इसको लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए, पहले में तो कोई चेंज नहीं आना, ठीक है, वो हमने एज इट इज लिखी रहने दी। C प्लस A है, इन दोनों को माइनस करवाना है, ठीक है, तो C प्लस A माइनस B माइनस C हो जाएगा। इसी तरह से B प्लस B प्लस C, ठीक है, और ये माइनस हो रहा था, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे बाहर अंदर वाली के, माइनस A माइनस B,
इसके अंदर देखें तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी एज इट इज और माइनस बी माइनस सी, इसी तरह से c प्लस ए एज इट इज, माइनस कराएंगे तो माइनस ए माइनस बी। ओके, करवा दिया। अब यहाँ पे हम लोग छोटा करके लिख लेते हैं ताकि हमें ना प्रॉब्लम ना हो। तो 1 0 और 0, ठीक है, b प्लस सी एज इट इज रहेगा, a प्लस बी यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल होगी वैल्यूज, ये वैल्यूज कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी और ये भी कैंसिल होगी। अब पीछे हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर a माइनस बी बच गया, यहाँ पर हमारे पास c माइनस ए बच गया, इधर हमारे पास a माइनस सी और यहाँ पर c माइनस बी। अब हमारे ये लोग यहाँ पे 0 भी आ गए और अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इन 4 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी सारा रोला खत्म हो जाना। ठीक है, तो इन 4 को लिख के हम आंसर निकाल देंगे। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहेगा, ठीक है, बाहर, और अंदर हमारे पास यहाँ पर 1 था, ठीक है, 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट हम अपना लिख लेते हैं, ठीक है, वो था हमारे पास a माइनस बी, c माइनस ए माइनस सी और c माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर लेना है कि इनकी जो है ना मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं हम अपने डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ पर a माइनस बी और c माइनस बी को सेंटर में माइनस का साइन, c माइनस ए माइनस सी, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाना है। तो ध्यान से ज़रा इसको कैलकुलेट करना है क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक आ जाती है। तो AC हो गया यहाँ पर, ये इन दोनों को करवाया तो माइनस AB हो गया, इन दोनों को करवाया माइनस BC हो गया और माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस ही रहेगा, इधर कर्ली ब्रेसेस डाल देते हैं, CA यानी कि AC हो गया, इन दोनों को करवाया तो माइनस C स्क्वायर हो गया, इन दोनों को करवाया माइनस A स्क्वायर हो गया और फिर इन दोनों को करवाया तो प्लस AC हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आपने क्या कर लेना है, AC यहाँ पे, हाँ दोनों प्लस के हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, एक और ब्रैकेट आ जाएगी इसके थ्रू, a प्लस बी प्लस सी बाहर है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट डाल दी। अब सारी वैल्यूज जो है ना आप लोगों ने लिख देनी है एज इट इज, AC माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, इनको जो माइनस हो रही है इनको माइनस, जो प्लस हो रही है इनको प्लस, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगी 2AC, ठीक है, तो माइनस 2AC लिख सकते हैं, ये प्लस हो जाएगी, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगी, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, ये माइनस 2AC है, ये इसके साथ मिलके क्या हो जाएगी माइनस 3AC, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास a माइनस ए बी माइनस बी सी और क्या था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास हो गया माइनस 3AC। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो हमारी एक टर्म मिसिंग क्यों आ रही है, यहाँ पर हमारे पास ए बी है, तो यहाँ पर हमारे पास AC आना था ना, ये 3AC नहीं होना, ये इनमें से ऐड कर माइनस हो रहे हैं लोग, मैं देख रही थी कि हमने तो मिस्टेक कर दी है, तो वही है, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर भी नहीं लिखा हमने, ठीक है, तो प्लस बी स्क्वायर। अब इनको ना अरेंज करके लिख लेते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, और a प्लस बी प्लस सी आ गया, और यहाँ पर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ABC, ठीक है, ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला जो हमें तकरीबन रिक्वायर्ड था। अब इसको हमने एक्चुअल हमारा जो फॉर्मूले की शक्ल होती है उसके अंदर करके लिख देना। तो ये किसका बन जाए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ABC, ये हमारा आंसर आ गया जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, और इजी था, सिंपल था, ठीक है, बट कैलकुलेशन का ध्यान रखना था। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, तो जो है ना कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, इसीलिए तो हम ज़्यादा जीरो बनाते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9। ओके, वो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर आपने जो है ना
पार्ट नंबर 9 को देख लेना। वो है हमारे पास, इसमें आ गया जी हमारे पास लैम्डा बी, तो ए प्लस लैम्डा ए ए, बी बी प्लस लैम्डा बी, यहाँ पर आ जाता है सी 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 प्लस लैम्डा, किसके बराबर है, लैम्डा स्क्वायर ए प्लस बी प्लस ओहो ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, इधर लैम्डा स्क्वायर है। ठीक है, इसको क्या कर लेना है, अगर देखें तो तीनों को इसके अंदर ऐड करा के सेम वैल्यूज बनाई जा सकती हैं। इन तीनों को ऐड कराएं, इसके अंदर करा दें, तो हम क्या करेंगे, बाय C1, C1 के अंदर क्या प्लस करना है, C2 और C3 का सम जो है ना वो C1 के अंदर ऐड कर देना। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो तीनों को ऐड कराएं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास A प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों भी इसके अंदर ऐड हो गए ना, वो चीज़। ठीक है, तो इधर भी A प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा आ जाएगा, इधर भी वही चीज़ बन जाएगी प्लस लैम्डा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी प्लस लैम्डा बी, सी 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 प्लस लैम्डा। इसको कॉमन ले लेंगे बाय टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, ये हमें चीज़ कॉमन ले लेनी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा कॉमन आ गया, इधर आ गया 1 1, बी प्लस लैम्डा बी और सी प्लस लैम्डा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर लेना है, आगे देखें तो हमें यहाँ पे जीरोस बनाने हैं। ठीक है, और हमने वही सेम चीज़ करनी है कि दोनों को हमने माइनस करा देना है। ठीक है, 1 माइनस करवा देना है, किसमें से, 1 को माइनस करवा देना है इन दोनों में से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। ठीक है, माइनस करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास A प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा है। ठीक है, और अंदर अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो सब्ट्रैक्ट कराने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज रह जाएगी बी और सी वाली, यहाँ पर हमारे पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, और अगर देखें तो यहाँ पर आप लोग देखें तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास बी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, यहाँ पर माइनस भी हो जाएगा, माइनस बी और प्लस बी मिलके कैंसिल हो जाएगी, पीछे खाली लैम्डा बच जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास जो बी है, बी से कैंसिल होकर यहाँ पे जीरो बन जाएगा, और अगर आप लोग इसमें देखें तो सी से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर खाली लैम्डा रह जाएगा। तो ये अब आप लोग देख सकते हैं, ये भी, ये दोनों सी भी कैंसिल हो जाएंगे, तो सब कुछ मैक्सिमम कैंसिल ही होगा, बस 2 लैम्डा बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लैम्डा बच गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया और ये लैम्डा। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर हमारी डायगोनल एंट्रीज कोई भी एक, ये आप कह लें कि ट्रायंगुलर, डायगोनल के नीचे वाली ये 3 एंट्रीज या ये ऊपर वाली 3 एंट्रीज, ठीक है, तो अगर ये हमारी इनमें से जीरो हो जाए, ठीक है, ये हमारी ये जीरो हो जाए 3 या फिर ये 3 जीरो हो जाए, तो हमारी जो आंसर आएगा ना, जो कैलकुलेट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारा डायगोनल एंट्रीज का की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो यही हमने हम इनको मल्टीप्लाई करा देना, तब भी आंसर आ जाएगा। और अगर आप लोग इसको डिटर्मिनेंट लें इसका, तो तब भी हमारे पास सेम चीज आएगी कि लैम्डा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये जीरो तो वैसे ही खत्म हो जाने। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो लैम्डा, ठीक है, और हम इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 1 इंटू लैम्डा आंसर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, और बाहर क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, वही हमारा आंसर आ गया लैम्डा स्क्वायर। अब आप लैम्डा स्क्वायर को शुरू में लिख दें, बाद में लिख दें, आंसर तो हमारा आ गया है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा हो गया फाइनली 9th क्वेश्चन भी। अब हमने करना है इसका पार्ट नंबर 10, उसके बाद लास्ट है 11th पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 क्वेश्चन क्या हमारे पास जी, 1 1 और 1, ए बी और सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, इसको हमने जी यहाँ पर ऑलरेडी 1 1 है, माइनस कराएंगे कॉलम्स को तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने वो काम कर देना कि इनको माइनस करा देना। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे बाय
C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। अब माइनस कराते हैं। यहाँ पर अगर आपने माइनस करवाया, ठीक है, तो ये इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, ये स्क्वायर, ठीक है। इधर ये दोनों जीरो हो जाएंगे वैसे, ठीक है। अब पीछे बचती हैं ये वैल्यूज हमारे पास चंद, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है, क्योंकि b और माइनस ए ना, तो b माइनस ए। ये हमारे पास हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह से ये हमारे पास हो जाएगी सी माइनस ए, और ये हमारे पास हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को अच्छे से पता चल रहा होगा कि हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं। हमने क्या करना है, एक्सपेंड कर देना जल्दी से, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय, कहाँ से करना है, R1 से, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय R1 किया। 1 बाहर लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ना लिखें तब भी कोई मसला नहीं है। ये 4 एंट्रीज आप लोगों की यहाँ आ जाएंगी, b माइनस ए, सी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों हमारे पास फॉर्मूले बन रहे हैं, इनको हमने खोल लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर जो हमारे फॉर्मूले बन रहे थे उनको हमने क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। यहाँ पर है हमारे पास b माइनस ए था, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे c माइनस ए, नीचे दो फॉर्मूले बन रहे हैं हमारे, b माइनस ए और b प्लस ए, यहाँ पर c माइनस ए और c प्लस ए। कॉमन आ रहा है कुछ, ठीक है, ये b माइनस ए इसमें से कॉमन आ रहा है, c माइनस ए इसमें से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय टेकिंग b माइनस ए कॉमन फ्रॉम C1 एंड c माइनस ए फ्रॉम C2, ठीक है। ये कॉमन ले लेना है। अब कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, b माइनस ए और c माइनस ए। अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर b प्लस ए आ जाएगा, इधर भी 1, इधर c प्लस ए, ठीक है। ये चीज होगी। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करा देनी है, ठीक है, जिस तरह से हम कराते हैं। यहाँ पर एज इट इज c माइनस ए, ये हमारे पास हो जाएगा c माइनस ए, सॉरी c प्लस ए, और ये हमारे पास हो जाएगा b प्लस ए, ठीक है। c प्लस ए भी हो गया, b प्लस ए भी हो गया। अब आपने क्या कर लेना, बल्कि सेंटर में तो इनके माइनस आता है ना फॉर्मूले का, वो तो लगाया ही। अब b माइनस ए हमारे पास एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसको नहीं हमने छेड़ना। c माइनस ए को भी नहीं छेड़ना, ये हमारे पास हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको हमने क्या कर देना है जी, माइनस हो रहे हैं तो इनको हमने माइनस करा देना, ठीक है। ये हमने खोल लिया, सब्ट्रैक्शन को ब्रैकेट खोल ली, ठीक है। अब क्या करना है, अब अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास वैल्यूज कैंसिल होगी, ठीक है, इधर तो प्लस का साइन था ना ऊपर, ठीक है, ये इधर माइनस का था, तो ये हमारे पास वैल्यूज कैंसिल होगी। पीछे हमारे पास क्या बच गया, b माइनस ए, सी माइनस ए और c माइनस बी। अब हमें जो वैल्यू बनानी है वो थी a माइनस बी, ठीक है, तो हमने इसको इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी। अब एक और जो हमें बनानी थी वो थी हमारे पास c माइनस ए, सी माइनस ए बना हुआ है, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी हमें क्या टर्म बनानी थी, b माइनस सी, तो इसमें से हमने क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है, ठीक है, और यहाँ पर लिख देना है b माइनस सी, ठीक है क्या। ये चीज हमने कर लेनी है, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, क्योंकि अब हम लोग को हमें माइनस बनाना है। बाकी ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास हो गया a माइनस बी भी बन गया, b माइनस सी भी बन गया और c माइनस ए भी बन गया। ये हमारा बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, और ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, वो देखते हैं किस तरह से होगा। ये है जी इसका पार्ट नंबर 11। क्वेश्चन देख लें जल्दी से। क्वेश्चन क्या है हमारे पास जी, b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी, ठीक है, और क्या हमारे पास a b और c, इसके अलावा a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी के, a माइनस बी के, b माइनस सी के और c माइनस ए के। ये चीज तो हम अभी बना के हैं, बस ये चीज एक्स्ट्रा होगी इसके अंदर, ठीक है, तो ये भी कोई मसला नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग ऐड कराएंगे, ठीक है, c1 और c2 को ऐड कराएंगे, हमारे पास सेम वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक है।
तो इस पूरी के अंदर ना, इसके अंदर भी ABC हो जाएगा, इसके अंदर भी ABC, इसके अंदर भी ABC, तो वो चीज़ हमने कर लेनी है। ठीक है, तो बाय C1 + C2। ठीक है, क्या होगा जी, ऐड कराने से हमारे पास पूरी में ABC ABC और ABC बन जाएगी। ये हमारे पास एज इट इज रहेगा और ये भी एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन ले लेना है। बाय टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, कॉमन लेंगे अब A + B + C को, और यहाँ पर 1 1, और इधर ABC A² B² और C² हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया काम एक। तो नेक्स्ट चलेंगे, तो हमने कॉमन ले लिया। अब हम लोगों को यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर 0 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, R2 जो हम माइनस करवाते हैं रोज को, वो हमने माइनस करवा देना है, R2 में से भी R1 को और R3 में से भी R1 को। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 0 बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1 एज इट इज रहेगा, ये पूरी रो ही एज इट इज रहेगी, और यहाँ पर हमारे पास चेंजिंग आएगी। क्या चेंजिंग आएगी जी, अगर आप लोग देखें तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पर तो हमारे पास हो जाएगा B-A। ठीक है, इन दोनों को माइनस कराया ना, तो B-A हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा B² - A²। यहाँ पर हमारे पास C-A और यहाँ पर C² - A²। ठीक है, ये हमारे पास आई चेंजिंग। अब एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, सी फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर हमें लिख भी देना है कि कैसे आया, बाय R2 - R1 R3 - R1। और अब इस स्टेप के अंदर हमने क्या कर लेना जी, A + B + C एज इट इज रहेंगे। ठीक है, एक्सपेंड किया तो हमारे पास यहाँ पे लिखने एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1। ठीक है, अब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है बाहर। ठीक है, और ये 4 वैल्यूज हमें लिखनी पड़ेंगी, वो हमने इधर लिख देनी है, B - A C - A B² - A² C² - A²। ठीक है, ये लिख लेनी है। आगे चलें तो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला हमने खोल लेना है। वही चीज़ है जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर की थी, अब तो वही सारा काम है। B - A हो गया, ये C - A हो गया, ये B + C हो गया, B - C हो गया, C + A हो गया, और C - A हो गया। ठीक है, कॉमन ले लेना है बाय टेकिंग, पता नहीं क्या लिख दिया, बाय टेकिंग B - C कॉमन फ्रॉम, वो हमने कॉलम से लिया था, ये हम रो से लेंगे, R1 एंड C - A फ्रॉम R2। ठीक है, A + B + C हो गया। यहाँ पर हमने एक और 2 चीज़ें कॉमन और ले ली। पहली कौन सी है जी, A, ओहो यहाँ पर तो हमने C लिख दिया ना। अब क्या करना है जी, कॉमन ले लेना है B - A को। ठीक है, B - A, और यहाँ पर C - A को, पीछे हमारे पास इधर क्या बच जाता है, B + A, यहाँ पर C + A। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देनी है, A + B + C B - A C - A। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, C + A माइनस B - A कैंसिल हो गया। यहाँ पर A + B + C हो गया, B - A हो गया, C - A हो गया, और C - B हो गया। ठीक है, अब आपने भाई माइनस कॉमन ले लेने हैं। ठीक है, A + B + C, इधर से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, वो माइनस वाला सीन आप लोगों को पता है प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस हो गया, इधर से माइनस कॉमन लिया, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, और हमारा सिंपल यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, A - B। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा स्टेप करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर है कि कर दें, बट अभी मैंने तो नहीं किया। ठीक है, तो आप लोग जो है कर देंगे, बेहतर रहेगा। बाकी यहाँ पर B - C हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास C - A हो जाएगा। ठीक है,
अब आप लोगों को पता ही हमने कैसे किया, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने यही चीज़ की, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों माइनस मिलके इन दोनों के प्लस हो गए। वही चीज़ करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। ये हमारा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। और हमारे सारा क्वेश्चन नंबर 3 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 4 और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आपने उसको पूछ लेना लाजमी, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है ताकि सपोर्ट हासिल हो सके चैनल को, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक लाजमी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।